इस बार कॉलेज की सर्दियों की छुट्टियों में हम सब दोस्तों ने सोचा इस बार कहीं अलग और हटके घूमा जाए। लेकिन जाएं तो कहाँ। तभी पूजा बोली, इस बार मेरी नानी के गांव चलते हैं। तुम सबने सुना था ना, मैंने बताया था कि वहाँ आत्मा भटकती है। सब हंस पड़े। अरे चलो, इस बार उस भूतनी से मिलने का मौका भी मिल जाएगा। पूजा ने थोड़ा डरते हुए कहा, मैं तो नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। अरे पढ़ी लिखी होकर भी भूतों की बात पर यकीन करती हो। सब उसे चिढ़ाने लगे। पूजा मुस्कुराई, डरती नहीं, पर जो देखा है वो भूल भी नहीं सकती। 2 दिन बाद हम सभी दोस्तों ने बैग पैक किया और निकल पड़े उस सफ़र पर जो हमारी ज़िंदगी का सबसे डरावना सफ़र बनने वाला था। हमने एक गाड़ी बुक कर ली थी। पूजा की मम्मी ने उसकी नानी को फ़ोन करके बता दिया था, लेकिन उन्होंने सख्त हिदायत दी थी, शाम के बाद घर से बाहर मत निकलना। गाड़ी जैसे ही गांव की तरफ बढ़ी, एक वीरान रास्ते से गुजरते हुए हमें एक पुराना टूटा फूटा खंडर दिखा। हमने ड्राइवर से पूछा, उसने बिना मुड़े कहा, यहाँ शाम के बाद कोई नहीं आता, ठीक नहीं है ये जगह। फिर वो चुपचाप गाड़ी भगाने लगा। मैंने पूजा से कहा, तेरी नानी का घर इतनी डरावनी जगह पर क्यों है यार? वो बोली, मैं खुद बहुत सालों के बाद आ रही हूँ। बचपन में आई थी, तब भी डरावना लगा था। हमारे दोस्त हंस पड़े। अरे पूजा, तू तो बहुत डरपोक है। बातें करते करते हम गांव पहुंच गए। पूजा की नानी हवेली जैसी बड़ी कोठी के बाहर हमें लेने आई। घर अंदर से भी पुराना लेकिन रहस्यमय सा लग रहा था। हम सबने चाय वगैरह पी, फिर खाना खाया और थोड़ी देर बातों में समय बीता। हमने सोचा बाहर घूमने जाएं, लेकिन घर वालों ने मना कर दिया। तभी मेरी दोस्त मनीषा बोली, पूजा, इस घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद क्यों हैं? पूजा बोली, कहते हैं यहाँ रात के समय आत्मा घूमती है। तूने देखा है? नहीं, पर नानी ने देखा है। तभी पूजा के नाना जी ने हमें नीचे बुलाया। हम सब चुपचाप बैठे थे। फिर उन्होंने कहा, कोई भी आवाज़ आए खिड़की मत खोलना, बाहर नहीं झांकना। मैंने पूछा, क्यों? यहाँ सच में कुछ होता है क्या? तभी पूजा का भाई रोहित बोला, रात को बहुत अजीब आवाज़ें आती है, पर डरो मत, बस बाहर मत निकलना। रात को हम सब अपने अपने बिस्तर पर थे, पर नींद किसे आ रही थी। सब आधी रात का इंतज़ार कर रहे थे, पर पता ही नहीं चला कब आंख लग गई। लेकिन अचानक जोर से किसी के चीखने की आवाज़ आई। हम सबकी नींद खुल गई, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई बाहर देखने की। कुछ ही देर में आवाज़ बंद हो गई। पूजा बोली, अब यकीन हुआ ना? राधा बोली, शायद कोई जानवर होगा, कल देखेंगे। अगले दिन विकास, संजय और नीरज, जो सब नाना जी के पास सो रहे थे, वे भी बहुत घबराए हुए दिखे। मैंने पूछा, क्या हुआ? विकास बोला, रात को मैंने किसी 6 फुट लंबे साये को देखा। इतना डरावना था कि आवाज़ तक नहीं निकली। तभी रोहित बोला, तूने देखा? मैं भी देख चुका हूँ। फिर उसने जो कहानी सुनाई, वो सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, 2 साल पहले मैं और मेरा दोस्त अर्जुन घर से पैसे लेकर कहीं घूमने गए थे। शाम तक हमें कुछ गुंडों ने लूट लिया। डर के मारे हम जंगल में छुप गए। रात को अचानक हवा चलने लगी। फिर किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। हम समझे कोई जानवर है, लेकिन तभी सामने पहाड़ी के खंडर से एक भयानक कद का आदमी नीचे उतरता दिखा। वो कोई इंसान नहीं था। उसकी चाल, उसकी आंखें, ऐसे लग रहा था जैसे मौत हमारे सामने खड़ी हो। हम भागे और एक मंदिर में जाकर जान बचाई। तभी से हमने तय कर लिया, सूरज ढले बाहर कदम नहीं रखेंगे। मैंने कहा, तो मतलब भूत होते हैं? राजन बोला, तो चलो उस खंडर में मिल आते हैं उस भूत से। सबने एक सुर में कहा, पागल हो गया है क्या? लेकिन राजन मानने वाला नहीं था। उसने सबको मना ही लिया। आखिर हम चल पड़े उस खंडर की ओर, किसी को बिना बताए।
सुबह पूजा ने हमें खेत और किले दिखाए। फिर जब गाड़ी उसी खंडर के पास गुजरी, हमने ड्राइवर को वापस भेज दिया। हम चुपचाप उस पहाड़ी पर चढ़ने लगे। ऊपर पहुंचे तो देखा खंडर में पुराना सा मकान बना था, पत्थरों से तराशा हुआ। चारों ओर खामोशी, बस सन्नाटा। हम अंदर गए तो देखा सामान बिखरा पड़ा था। लगा जैसे कभी कोई यहाँ परिवार रहता था। एक कमरे में गए, वहाँ पीतल के बर्तन पड़े थे, शायद रसोई रही होगी। तभी एक और कमरे में देखा कि जमीन पर कोई लेटा हुआ है, उसके ऊपर सफ़ेद चादर। हमने आवाज़ लगाई, कोई है? जवाब नहीं आया। राजन ने चादर हटाई और उसी पल सब चौंक पड़े। उसका चेहरा जैसे इंसानी ना होकर किसी और ही दुनिया का था। पूरा खंडर कांपने लगा, हवाएं तेज चलने लगी, दरवाजे खुद ब खुद बजने लगे। हम भागकर बाहर निकले, सूखे कुएं के पीछे छुप गए। डर ऐसा कि सांसें तक रुक गई थी। उधर गांव में सब परेशान थे। पूजा की नानी ने गांव वालों को इकट्ठा किया और सब हमें ढूंढने निकल पड़े। रात के करीब 11 बजे होंगे। तभी हमारे पास किसी के बोलने और कदमों की आवाज़ आई। एक साया हमारे पास आकर रुका। जब हमने देखा तो डर से हमारी रूह कांप उठी। लाल आंखें, बिखरे बाल, एकदम भयानक चेहरा। वो बोला, भाग जाओ, मेरी मदद नहीं कर सकते, मेरे आने से पहले निकल जाओ। हमने पूछा, तुम चाहते क्या हो? वो बोला, मुझे मुक्ति चाहिए, बरसों से भटक रहा हूँ। सिर्फ एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, राम प्रसाद। फिर वो गांव की तरफ मुड़ गया। हमने सुबह होने तक वहीं इंतज़ार किया। जैसे जैसे सुबह हुई, हम किसी तरह वहाँ से भाग निकले और गांव पहुँचे। पूजा के नाना नानी और पूरे गांव वाले हमें लेकर बहुत चिंतित थे। सब पूछ रहे थे, तुम लोग ठीक तो हो ना? हमने डरते डरते सारी बातें बता दी। उस आत्मा ने कहा था उसे मुक्ति चाहिए और वो नाम लिया था राम प्रसाद। सब चौंक गए। राम प्रसाद का नाम बहुत सालों से किसी ने नहीं सुना था। पता चला कि वो आत्मा उसी का पुराना दोस्त था, भैरव। दोनों साथ में यहाँ पहाड़ी पर किसी खजाने की तलाश में आए थे, लेकिन तभी कुछ बुरा हुआ और भैरव की वहीं पर मौत हो गई। किसी को नहीं पता वो कैसे मरा, पर उसके बाद से ही वो आत्मा यहाँ भटक रही है। राम प्रसाद अब किसी दूसरे गांव में था। हमने पता किया, बहुत मुश्किल से पता चला कि वो अब बूढ़ा हो चुका है और गांव से दूर एक मंदिर में रहता है। हम सबने तय किया, अब चाहे जो हो हम भैरव को मुक्ति दिलाकर ही रहेंगे। डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अब पीछे हटना भी नामुमकिन था। अगले दिन हम राम प्रसाद से मिले। जैसे ही हमने भैरव का नाम लिया, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो कांपती आवाज़ में बोला, भैरव, वो अभी भी वही है? हमने कहा, हाँ, उसने आपको बुलाया है, आपकी मदद से ही उसे मुक्ति मिलेगी। राम प्रसाद चुप हो गया। बहुत देर तक बस आकाश की ओर देखता रहा। फिर बोला, चलो आखिरी बार अपने दोस्त से मिल लो। हम सब उस रात फिर उसी खंडर की तरफ निकल पड़े। रास्ते भर बस सन्नाटा था और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही हम खंडर पहुँचे, वो फिर आया। वही डरावना चेहरा, लाल आंखें, बालों से ढका चेहरा। लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, एक डर था। राम प्रसाद उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, माफ़ कर दे दोस्त, मैंने तुझे वहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं डर गया था, आज आया हूँ तुझे मुक्ति दिलवाने। तभी हवा तेज चलने लगी, पूरा खंडर हिलने लगा और एक अजीब सी चीख सुनाई दी। भैरव जोर से चिल्लाया, राम, इतने वर्षों से तेरा इंतजार था मुझे, अब मैं जा सकता हूँ। और वो धीरे धीरे हवा में घुलता गया, जैसे कभी था ही नहीं। पूरा वातावरण शांत हो गया। हम सब ने देखा, पहली बार उस जगह पर एक हल्का सा उजाला हुआ था, जैसे तेरा हट रहा हो। राम प्रसाद जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और बोला, अब मैं चैन से जी पाऊंगा। हम सब चुपचाप गांव लौट आए।
उस दिन के बाद वहाँ कोई आवाज़ नहीं आई। डर अब भी वहाँ है, लेकिन अब उसमें सन्नाटा है। डर नहीं, पर कहते हैं ना, जो आत्माएं मुक्ति ना पाएं वो कभी कभी वापस आ जाती हैं। कौन जानता है अगला नंबर किसका होगा। ये हॉरर स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।